एक समय की बात है जब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर असुरों का वास था। ये असुर इतने शक्तिशाली और क्रूर थे कि उन्होंने हिमालय के देवताओं और मुनियों तक को परेशान करना शुरू कर दिया था। उनकी हरकतों से त्रस्त होकर हिमालय के देवताओं ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने तय किया कि अब इस उत्पात को खत्म करना ही होगा। यह कहानी है भगवान शिव के शक्तिशाली रूप और हिमालय के राक्षसों के खिलाफ उनकी महाक्रूर जंग की। हिमालय, जो देवताओं और संतों का आश्रय था, एक समय असुरों का गढ़ बन चुका था। इन असुरों के राजा का नाम तुंड था, जो बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। उसने अपनी शक्तियों से हिमालय के देवताओं को वश में कर लिया और वहां के प्राचीन आस्थाओं को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा और उसने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। तुंड ने हर दिशा में आतंक मचाया और हिमालय की शांतिपूर्ण स्थिति को अशांत कर दिया। देवता और आर्षि मुनि उसके अत्याचारों से डरकर इधर उधर भागने लगे। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उन्होंने ठान लिया कि वह इस राक्षस का अंत करेंगे और हिमालय की शांति बहाल करेंगे। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलने का निर्णय लिया। उनकी आंखों से विकराल ऊर्जा निकली और यह ऊर्जा हिमालय की धरती को कांपने लगी। भगवान शिव ने रुद्र रूप में प्रकट होकर तुंड और उसके राक्षसों को चुनौती दी। तुंड, जो खुद को भगवान समझता था, भगवान शिव के इस रूप से अनजान था। वह शिव से यह युद्ध लड़ा, यह सोचकर कि वह उन्हें हरा सकता है। तुंड ने अपनी पूरी सेना के साथ भगवान शिव पर हमला किया। उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से शिव पर अनेकों वार किए, लेकिन भगवान शिव ने अपनी महाक्रूर शक्ति से सभी हमलों को नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने तुंड को यह एहसास दिलाया कि असुरों की ताकत असली नहीं होती और वह केवल घमंड में जीते हैं। भगवान शिव ने तुंड को हराने के लिए अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। पहले उन्होंने अपनी त्रिशूल से तुंड की सेना के असुरों को नष्ट किया। फिर भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे सर्पों को उतारा और उन्हें तुंड पर फेंका, जो तुरंत आग की लपटों में बदल गए। इस पूरे युद्ध में भगवान शिव ने अपनी महाक्रूर रूप से यह संदेश दिया कि वह केवल देवताओं के रक्षक नहीं, बल्कि असुरों के विनाशक भी हैं। तुंड ने जब देखा कि उसकी सारी शक्तियां बेकार जा रही हैं, तो वह डरकर भगवान शिव से पिंड छोड़ने की भीख मांगने लगा। भगवान शिव ने उसे चिढ़ाया और फिर तुंड को अपनी तलवार से मार डाला। उसके बाद भगवान शिव ने पूरी हिमालय की भूमि को शुद्ध किया और वहां की शांति को फिर से स्थापित किया। भगवान शिव ने तुंड के अंत के बाद हिमालय के देवताओं को आशीर्वाद दिया और बताया कि धर्म की पुनर्स्थापना हमेशा भगवान शिव के संरक्षण में होती है। देवताओं ने भगवान शिव की पूजा की और उनके महान कार्यों का गुणगान किया। भगवान शिव ने फिर से हिमालय की घाटियों में शांति और सौहार्द की स्थापना की। इस युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि भगवान शिव न केवल आकाश और पृथ्वी के देवता हैं, बल्कि असुरों के विनाशक भी हैं। उनकी महाक्रूर शक्ति और उनके न्यायप्रिय रूप ने यह प्रमाणित किया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत एक दिन निश्चित है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ रहता है और वह कभी भी किसी को भी अपनी शक्ति से निराश नहीं करते। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के रास्ते पर चलने वाला कभी भी बुराई से हार नहीं सकता। उनका रुद्र रूप हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही विजयी होते हैं। भगवान शिव की महाक्रूर शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और यही कारण है कि वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। समाप्त।